नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। आप सभी का DHP न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 4 मार्च 2024, दिन सोमवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अब बागियों को नहीं मनाएंगे, वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति, भाजपा के रुख पर भी कड़ी नजर। सुक्खू सरकार अब अयोग्य घोषित कांग्रेस विधायकों का मान मनोबल नहीं करेगी। सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा कांग्रेस के 34 विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। 6 अयोग्य विधायकों सहित भाजपा के आगामी रुख पर खुफिया तंत्र कड़ी नजर रखेगा। नाराज चल रहे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को सरकार में नियुक्तियां भी दी जाएंगी। कांग्रेस हाईकमान से चर्चा के बाद सरकार ने अब अस्थिरता के माहौल से बाहर निकलते हुए एक्शन मोड में आने का फैसला लिया है। 6 अयोग्य विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा और रवि ठाकुर के बारे में अब और अधिक सोच विचार नहीं करने का फैसला हुआ है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पूरा फोकस सरकार और संगठन की मजबूती पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाना शुरू कर दिए गए हैं। शनिवार को महाधिवक्ता कार्यालय में हुई 20 नियुक्तियां भी इस रणनीति का परिणाम है। बीते वर्ष सरकार ने महाधिवक्ता कार्यालय में 35 नियुक्तियां की थी। लंबे समय से संगठन की ओर से नियुक्तियां की मांग उठ रही थी। अब सरकार ने 20 और अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता नियुक्त कर दिए हैं। किसी भी सरकार को सत्ता में पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले कांगड़ा जिले में भी भरपाई का काम शुरू हो गया है। बर्फबारी और बारिश से कुल्लू लाहौल में बड़ी परेशानी, गेहूं की फसल को भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई जिलों में बारिश हो रही है, जबकि कई जगह बर्फबारी भी हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हुई। ऊना जिले में बारिश के साथ तेज हवाओं से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ। मैदानी इलाकों में लहलहाती गेहूं की फसल चंद घंटों में धराशायी हो गई। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को राहत के साथ भारी नुकसान हुआ है। जिले में मौसम खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है और मौसम में आए बदलाव के चलते सर्दी भी लौटी है। उधर कुल्लू जिले के लाहौल स्पीति और कुल्लू में बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। अटल टनल में बर्फबारी होने से लाहौल का संपर्क कुल्लू से कटा हुआ है। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में अब तक 120 सेंटीमीटर, नॉर्थ पोर्टल में 60, केलांग में 75, सिस्सू और सोलंग नाला में 60 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फ गिरी है। कुल्लू में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही भारी बारिश आफत बन गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के ग्रामीण रूटों पर निकली 15 बसें फंस गई, जिसके कारण ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गईं। वहीं शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। होटलों में 30 से 35% तक कमरे बुक हैं। पिछले वीकेंड के मुकाबले 10% बुकिंग बढ़ी है। 5वें टेस्ट मैच के लिए धर्मशाला पहुंची भारत इंग्लैंड की टीमें। 7 मार्च से होगा मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने चौथा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त हासिल की है। दोनों ही टीमें विशेष विमान के माध्यम से सुबह 9:30 बजे गगल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। गगल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को विशेष बसों और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ होटल रेडिसन ब्लू पहुंचाया गया, जहां पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आराम करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि भारतीय टीम के साथ कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा नहीं पहुंचे हैं, जबकि कोच सहित अन्य खिलाड़ी धर्मशाला पहुंच गए। रोहित शर्मा एंड कंपनी 5वें टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर सकती है। वहीं बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम सीरीज के आखिरी मैच में भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दे सकती है। धर्मशाला में टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। भारत ने अब तक यहां सिर्फ 1 मैच खेला है, जिसमें टीम को जीत मिली है। नाहन में सार्वजनिक स्थल में 16 साल के बालक ने दी जान, बिजली के ट्रांसफार्मर में बांधा फंदा। हिमाचल प्रदेश के नाहन शहर में 16 वर्षीय किशोर ने सार्वजनिक स्थल पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बीती रात होटल सिटी हॉट के नजदीक पीपल के पेड़ से सटे बिजली के ट्रांसफार्मर पर फंदा लगाकर जान दे दी। हालांकि चौगान के किनारे इस जगह पर रात तक भी आवाजाही रहती है। साथ ही मृतक के पिता भी पेड़ के नीचे ही सब्जी की दुकान चलाते हैं, लेकिन बालक अपने मंसूबों को अंजाम देने में सफल हो गया।
मौसम खराब होने की वजह से देर रात तक आवाजाही न के बराबर ही थी। मृतक की पहचान अमन उम्र 16 वर्षीय पुत्र ललन सिंह के तौर पर की गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृतक ने पीपल के पेड़ के साथ बिजली के ट्रांसफार्मर की पाइप पर फांसी का फंदा लगाया था। हालांकि उसको फंदे पर लटका देखकर उसे समय रहते उतार लिया गया था। उसे फौरन ही मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा ही गुन्नू घाट पुलिस को दी गई। गंभीर हालत में उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। रविवार सुबह अमन ने पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। फिलहाल सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, लिहाजा वजह साफ नहीं हुई है। शव का पोस्टमार्टम पीजीआई चंडीगढ़ में ही होगा। आशा वर्कर्स की हिम्मत, बर्फबारी में पैदल नापा 15 किलोमीटर का सफर ताकि पहुंचे पोलियो ड्रॉप्स। ये बहादुरी की दास्तां एक आशा वर्कर निर्मा की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जनपद का मलाना गांव प्राचीन लोकतंत्र को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन आज को ये इलाका ना तो प्राचीन लोकतंत्र या फिर अन्य कारण को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि इस कारण चर्चा में है क्योंकि मलाना की आशा वर्कर निर्मा ने 15 किलोमीटर का सफर बर्फीले तूफान में पैदल तय कर नौनिहालों तक 2 बूंद जिंदगी की पहुंचाई। निर्मा ने जरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पोलियो ड्रॉप्स की किट को बर्फ की फिसलन भरे सफर में गांव तक पहुंचाया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना था कि कुल्लू जनपद में 13 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो स्नो बाउंड हैं। इन केंद्रों में आशा वर्कर्स ने ही पोलियो ड्रॉप्स की किट को पहुंचाया। उनका कहना था कि मलाना व ऊंची घाटी में कड़ी चुनौतियों के बीच हमारी आशा वर्कर्स ने इस कार्य को अंजाम दिया। बर्फ से फिसलकर खाई में लुढ़की एचआरटीसी बस, टला बड़ा हादसा। शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी से परिवहन व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। वहीं सड़कों पर सफर करना जानलेवा हो गया है। रविवार को रोहडू उपमंडल के टिक्कर इलाके में जमी बर्फ के कारण एचआरटीसी बस खाई में गिरने से बच गई। बस में चालक व परिचालक ही मौजूद थे। यह हादसा 11:15 बजे के करीब पेश आया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रोहडू डिपो की बस पुजारली से रोहडू की तरफ जा रही थी। इस दौरान तहसील टिक्कर के खलावन नाला के पास बर्फ से फिसलकर बस सड़क से बाहर की ओर लटक गई। बस में चालक व परिचालक के अतिरिक्त कोई भी अन्य सवारी नहीं बैठी थी। हादसे में बस के आगे के शीशे टूट गए। हालांकि चालक व परिचालक पूरी तरह सुरक्षित है। एचआरटीसी ने क्रेन के जरिए बस को निकाला। रोहडू के डीएसपी ने बताया कि बर्फ पर फिसलने से हादसा हुआ। बस के चालक और परिचालक चोटिल नहीं हुए हैं। हिमाचल में धाम में कुत्ते का जूठा खाना परोसने के आरोप 40 ने लगवाए एंटी रेबीज टीके। घुमारवीं उपमंडल की भराड़ी थाना के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत पडियालक के गांव बाड़ी में अफवाह के चलते 40 लोगों ने रेबीज के इंजेक्शन लगवाए। दरअसल हुआ यूं कि कुछ दिन पहले इस गांव में एक कार्यक्रम में धाम का आयोजन किया गया था। इसी बीच न जाने कहां से अफवाह फैल गई कि लोगों को खिलाने के लिए धाम में जो मीठा बनाया गया था उसको किसी कुत्ते ने बाहर से आकर जूठा कर दिया था। उसके बाद उसे लोगों को परोस दिया गया। इस बारे में आयोजनकर्ता ने रसोइयों से भी पूछताछ की, लेकिन रसोइयों ने कहा कि कुत्ता आया था लेकिन उसे भगा दिया गया था। किसी भी सब्जी को कुत्ते ने नहीं खाया, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं होता। इस विषय को लोगों ने गंभीरता से ले लिया और दधोल पीएचसी में एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच गए। इस बीच लोगों और डॉक्टर के बीच तनाव का माहौल हो गया। भराड़ी पुलिस ने मौके पर आकर मामला शांत कराया। लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र वाले कह रहे हैं कि गांव बाड़ी में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा और वहीं एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगेंगे, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद ना कोई एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा और ना ही कोई शिविर लगाया गया। डॉक्टर मोनाल ने बताया कि मामला शनिवार का है। एक व्यक्ति ओपीडी में आकर एंटी रेबीज इंजेक्शन को लेकर बहस करने लगा, जबकि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई थी। हालांकि रेबीज नसों के माध्यम से फैलता है, लेकिन एहतियात के तौर पर 40 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आज का सुविचार, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।